हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो देखो, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस स्टडी कर रखा है कि सीबीएसई जो है एनईपी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और बाकी सारी चीज़ें सभी पर फोकस कर रही है, राइट। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले है कि भाई स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, तो उसका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रिज की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रिज की तरह काम करता है जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करता है, राइट। बिफोर इट existed people treated shaping like circles and numbers, ठीक है, like equations as two completely different world, ठीक है। अब इसके बाद देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले है द अर्ली बिगिनिंग एंशियंट टाइम। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, द अर्ली बिगिनिंग, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे लोग यूज करते थे, क्या कंसेप्ट था, उसको समझेंगे। लॉन्ग बिफोर द फॉर्मल मैथ वाज इन्वेंटेड, the ancient Greeks and Egyptians used a version of coordinates, right। जो भी एंशियंट ग्रीक्स थे और इजिप्शियंस थे, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का एक वर्जन यूज करते थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैप मेकर, ठीक है। मैप मेकर क्या होता था? इट इज यूज्ड इट यूज्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टू पिन पॉइंट लोकेशंस ऑन अर्थ, ठीक है। तो मैप मेकर क्या करते थे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करते थे, ठीक है, अर्थ पर जितनी भी लोकेशंस थी उनको पिन पॉइंट करने के लिए, ठीक। एपोलोनियस 200 बीसी की बात है ये। एपोलोनियस एक मैथमेटिशियन थे, ए ग्रीक मैथमेटिशियन हु स्टडीड कर्व्स, ठीक है, कोनिक्स। कोनिक आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, कोनिक्स क्या होते हैं, कई सारे टाइप्स के होते हैं। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे एपोलोनियस हु स्टडीड कर्व्स, जिन्होंने कर्व को स्टडी किया, एंड यूज्ड रेफरेंस लाइंस टू मेजर डिस्टेंसेस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आपने पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आप पढ़ेंगे अभी 9th में। मोशन टॉपिक में पहला टॉपिक है फ्रेम एंड रेफरेंसेस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आप पढ़ोगे तो वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रेफरेंस लाइंस होती हैं, ठीक है। उन्होंने रेफरेंस लाइंस को यूज किया टू मेजर डिस्टेंसेस वेयर विच इज वेरी सिमिलर टू आर मॉडर्न एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्रीक मैथमेटिशियन अपोलोनियस ने कर्व को स्टडी किया और रेफरेंस लाइन का यूज किया, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जो कि बहुत सिमिलर थी एक्स और वाई एक्सेस के जैसे, यानी जो रेफरेंस लाइन थी दोज वर वेरी सिमिलर टू एक्स एंड वाई एक्सेस, जो हम अभी पढ़ते हैं अपने कार्टेशियन सिस्टम में, राइट। आगे है द ब्रेक द बिग ब्रेक थ्रू 17th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ 17th सेंचुरी में? क्या हुआ देखो जरा। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू स्टडी टुडे इज ऑफन कॉल्ड कार्टेशियन ज्योमेट्री, ठीक है। जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसको पहले कार्टेशियन ज्योमेट्री कहा जाता था। इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है। ये नाम जो है ये फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जो रेने डेस्कार्ट थे इसके बाद रखा गया। द लेजेंड ऑफ द फ्लाई। द स्टोरी गोज दैट डिस्कार्ट्स was lying in bed watching a fly crawl on the ceiling. He realized he could describe the fly exactly position by its distances from two adjacent walls, right। तो ये जो डेस्कार्ट्स थे, ठीक है, ये
एक बार छत पे कोई क्रॉल जो था, ठीक है, वो फ्लाई कर रहा था, ठीक, वॉचिंग ए फ्लाई क्रॉल को मतलब देख रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जो क्रॉल था उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, यहाँ पे समझो, जैसे ये वॉल है, अब यहाँ पर कोई है, ठीक, क्रॉल, तो इसकी पोजीशन वॉल की जो डिस्टेंस, वॉल से डिस्टेंसेस जो थी उसके हिसाब से हम इसकी पोजीशन पता कर सकते थे कि भाई इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पर है, दूसरी वॉल से वाई डिस्टेंस पर है, इस तरह से, ठीक है। वाई इट चेंज्ड एवरीथिंग, इसने सभी चीजों क्यों चेंज कर दिया, तो उसको देखेंगे। इन 1637 Descartes published a law geometry. Around the same time, another Frenchman, Pierre de Fermat, discovered the same ideas. They realized that every point can be represented by a pair of numbers. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी मतलब पेयर ऑफ किसी भी पॉइंट को पेयर ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम अभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से जानते हैं। एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू 2x+1 कैन बी ड्रॉन एज ए ज्योमेट्रिक शेप लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को एक ज्योमेट्रिक शेप में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आगे आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट उसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कोई भी कर्व इक्वेशन जो होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, उसके कर्व को ड्रॉ किया जा सकता है। हाउ इट वर्क्स, तो to make this system work, mathematicians agreed on a standard setup: the origin, the starting point, axis, quadrant। ये सब मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि मैथमेटिशियन ने कैसे इनका यूज किया। तो ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब अभी हम स्टडी करेंगे, सारी चीजें आगे, ठीक है। वाई डू वी स्टडी दिस, हम ये क्यों स्टडी करते हैं ये भी समझ लीजिए। विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी वुडंट वर्क। वी यूज इट फॉर जीपीएस एंड नेविगेशन, फाइंडिंग योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मैप। आप मैप यूज करते हैं, मैप में आपको कहीं भी जाना होता है, कोई भी लोकेशन देखनी होती है, हम तुरंत पता कर लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ मुझे जाना है वो जगह वहां पर है, तो इजिली हम उसको लोकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, एवरी पिक्सल ऑन योर फोन स्क्रीन हैज कोऑर्डिनेट। एविएशन, ठीक है, पायलट्स यूज इट टू ट्रैक फ्लाइट पाथ्स थ्रू द स्काई। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने 2-3 ही मेंशन किए। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा हो गया हिस्टोरिकल पार्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, दैट इज द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो जरा 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले, ठीक है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, देखो मैं कह रहा हूं कि 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन होगी। जैसे सिंगल, अभी तक आपने सिंगल डायमेंशन में क्या पढ़ा था, देखो जरा, अभी तक आप ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते थे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है ना। तो यहाँ पर आपने कोई भी पॉइंट, मैंने कहा 2 को रिप्रेजेंट करो, 2 ये हो गया, 0 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3 हो गया, तो किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। ये था 1 डायमेंशन में, ये था 1 डायमेंशन में, ठीक है, 1 डायमेंशन में, ठीक है। तो ये 1D सिस्टम था, 1D सिस्टम था, ठीक, एक डायमेंशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब हम 2 डायमेंशन का पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 2D फॉर 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन होंगे, एक x और एक y, ठीक है, x और y। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो O है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है। और ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो ये मिलती है हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जाएंगे तो ये हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस, और लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये आपको 2D कार्टेशियन सिस्टम में इतनी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ओरिजिन है ये, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। ओरिजिन से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस।
ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें, अब जो भी कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें चार पार्ट आपको दिखाई देंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। चारों पार्ट को हमने नाम दे दिया। चार पार्ट मीन्स 1/4, दैट इज क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट हो गए। अब इन चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग हमें चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। जैसे अब पॉइंट्स को समझना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, जैसे यहाँ पर ये कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा कि आप 3 यूनिट इधर गए, ठीक है, और 3 यूनिट इधर आए। ठीक, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट 3 यूनिट एक्स एक्सिस से है, 3 यूनिट वाई एक्सिस से है। ठीक, तो मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,3। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर अगर मैंने कोई पॉइंट मेंशन किया, ठीक, यहाँ से देखो ये एक्स एक्सिस से एक पॉइंट हुआ, यहाँ से एक पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ, दिस इज 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। बट अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो देखो ये -2 है और ये -3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3। ठीक, अब कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है कि भाई आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में वाई लिखेंगे। तो वो पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो जहां पर वो एक्स एक्सिस कट करेगा वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, जहां भी वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको समझने पड़ेंगे। तो 3 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ -2 एक्स कोऑर्डिनेट है, -3 वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, उसका अपना एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अपना एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किस क्वाड्रेंट में, अब जैसे क्वाड्रेंट का मैंने आपको बताया, तो यहाँ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा किसी भी पॉइंट के क्या साइन होंगे वो मैटर करता है। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वाई एक्सेस भी पॉजिटिव देगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव हो गए। मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे तो देखो एक्स नेगेटिव है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है यहाँ पर, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे उसमें कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक, ये साइन आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो मैंने कहा जनरल पॉइंट a,0 हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब अगर मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैंने कहा b,0, सॉरी 0,b, 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 वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0,b। ये मैंने जनरल पॉइंट लिख लिए, ये जनरल पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये जनरल पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी आपसे पूछे कि भाई एक पॉइंट मैंने लिखा -3,0, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो -3,0 यहाँ पर लाई करेगा, इस तरह से 3,0 होता तो यहाँ लाई करता। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, अब यहाँ कुछ पॉइंट है जिनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं।
ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो एम के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 4, वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 हुआ। मैंने कहा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, तो देखो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 3, 4,3, राइट। फिर मैंने कहा एन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो देखो एन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, राइट। एस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -2। क्यू का मैं देखूंगा तो क्यू में देखो एक्स है -6, वाई है -2, ठीक। फिर मैंने कहा आर, आर में एक्स -6, वाई 0। तो ये मैंने सभी आपको कोऑर्डिनेट बता दिए, सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो बिल्कुल हैंड टू हैंड, जैसे कोई भी पॉइंट को हम एक्स और वाई लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा नाम एब्सिसा है। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ये इनके नाम्स हो गए, ठीक। अब जरा बहुत अच्छी बात समझना, यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, ठीक है, जैसे मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, मैंने कहा सबसे पहले आप बताओ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की। दूसरा मैंने कहा वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ क्या है। तो पॉइंट पी की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? तो देखो पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और आप ध्यान से देखोगे 3 इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो मैं कहूंगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है जो कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो कि यहाँ पर 4 है, जो कि यहाँ पर 4 है, ठीक है। देखो बाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट, 4, ठीक। एक्स एक्सिस डिस्टेंस 3 यूनिट। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से क्या रहेगी, तो आप कहोगे कि एक्स एक्सिस से वो रहेगी जो उसका ये एक्स एक्सिस रहेगी जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस से जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देखो सेम ही है, बहुत सारे पॉइंट है, सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने। देखो जरा, मैंने कहा पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 4,3, ध्यान से देखो 3 पर सेट कर रहा है, ये 4 पे एक्स और एक्सेस को, ठीक है। मैंने कहा पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट, तो आपने कहा एम, देखो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -3 हुआ, वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 हुआ, तो -3,4। मैंने कहा एस पॉइंट देखेंगे तो एस में एक्स कोऑर्डिनेट 3 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट 4 हुआ, ठीक है। मैंने कहा एल, एल का एक्स कोऑर्डिनेट -5 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट -4 हुआ, ठीक है। बाकी आपको ओरिजिन तो पता ही है कि 0 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। अभी हम कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं, आगे हम सीखेंगे कि कैसे पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी है, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, फिर एक बार समझा दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, इनके भी कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। देखो जरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4,0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। मैंने कहा ये है ई पर देखो ना 2/3 मेंशन कर रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2/3, मैंने कहा बी 0,3, ठीक है। मैंने कहा डी 0,-4, ठीक है। मैंने कहा सी, तो सी हो गया -5,0, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसी तरह से आप किन्हीं भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर गिवन है
अब ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी देखो यहाँ पर है, ठीक। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट है 2, देखो ये -5 और ये यहाँ पर आ गया ऐसे 2, ठीक है। तो -5, 2, तो आप कहोगे बी के कोऑर्डिनेट आ गए -5, 2। अब मैंने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है भाई, सी है यहाँ पर, देखो ये सी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 पर जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट -5 पर जा रहा है, तो आप कहोगे 5, -5, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, मैंने कहा देखो -3 ये है, इसको इधर देखो, -5 ये है, तो -5 इधर देखो, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ई पर, तो इस ई के कोऑर्डिनेट होंगे -3, -5, तो इस कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, पॉइंट ई, पॉइंट ई, ठीक है। अब लिखा है था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट 2, -4, तो देखो 2 ये है, -4 ये है, ये कहाँ इंसर्ट करेंगे, पॉइंट जी पर, तो जी पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, इसमें कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, जी पॉइंट, इसका आंसर हो गया जी, ठीक है। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा क्या बताया मैंने, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखो ये 6 हुआ, ठीक है। तो एब्सिसा हो गया 6। मैंने कहा ऑर्डिनेट ऑफ एच, तो एच का वाई कोऑर्डिनेट, एच का है भाई, एच यहाँ पर है, और एच का वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है -3 पर, तो मैंने कहा एच का ऑर्डिनेट हो गया -3। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल कहाँ पर है भाई, देखो एल ये है, एल के कोऑर्डिनेट मैंने कहा ये वाई एक्सिस है, तो 0,5, तो एल के कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। फिर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम कहाँ है, एम ये है, देखो एम है -3x कोऑर्डिनेट, तो -3,0, तो एम के कोऑर्डिनेट आ गए -3,0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है, सारे मैंने समझा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इन विच क्वाड्रेंट दीज ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इनको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट भी करना है, ठीक है। देखो जरा, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, मैंने कहा देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। तो फर्स्ट में देखो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं दोनों कोऑर्डिनेट, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब आप देखो कि इसके हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा -2,4, एक तो ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो -2,4 ये पॉइंट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ 3,-1, तो पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 3,-1 ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर है -1,0, ठीक, तो ये है देखो -1,0 यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। फिर आ रहा है 1,2, सारे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर है -3, -5, और -3 -5 दोनों नेगेटिव है, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब इन पॉइंट्स की करनी है प्लॉटिंग, इन पॉइंट्स की करनी है प्लॉटिंग, कैसे प्लॉट करेंगे देखो जरा, इन पॉइंट की करनी प्लॉटिंग, मैंने कहा पहला पॉइंट है -2,4, तो देखो -2 यहाँ पर है, ठीक है, -2 यहाँ पर है, -2 ये है, ये -2 है, ठीक है, और 4, इनका 4 तो ऊपर होगा, तो -2, ठीक है, और 4, ठीक, ये हो गया -2,4 ये पॉइंट, ठीक है, लेट इट बी ए, तो ये हो गया -2,4, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है 3,-1, तो मैंने कहा 3 तो ये रहा, और -1 नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 ये हो गया, और -1 ये हो गया, ठीक है, 3,-1 ये पॉइंट मान लो बी, तो ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया 3,-1, राइट। दूसरा है -1,0, तो मैंने कहा -1,0, तो -1 एक्स एक्सिस पे,
तो -1,0 ये हो गया। ठीक, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट हो गया -1,0। ठीक, दूसरा आ गया 1,2, तो ये 1 है और 2 ऊपर जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2। दिस इज द पॉइंट डी, ये डी पॉइंट हो गया 1,2। अगला पॉइंट है -3 -5, तो मैंने कहा ये है -3, ये है -3 और नीचे आएगा -5। ठीक है, तो ये हुआ -5। ठीक, तो ये पॉइंट आ गया -3, -5। इस पॉइंट को ई मान सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट डी था। सही है, तो ये मैंने पांचों पॉइंट देखो प्लॉट कर दिए। दिस वन इज A1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो ऐसे करते हैं प्लॉटिंग। तो वेरीफाई देम ऑन लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो मैंने क्या कहा देखो, -2,4, तो मैंने कहा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो जरा, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब जरा आप मैच करो कि -2,4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या नहीं। देखो सेकंड में आ रहा है ये। ठीक, सेकंड में आ रहा है। 3, -1 ये देखो फोर्थ में आ रहा है। 3, -1 फोर्थ ही लिखा है, तो वेरीफाई कर रहा हूँ मैं ये। अब -1,0, तो -1,0 नेगेटिव एक्सेस पे आ रहा है। 1,2 पॉजिटिव, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, -3 -5 देखो थर्ड में ही आ रहा है। तो जो मैंने लिखा है वो मैच भी करना चाहिए प्लॉटिंग करने के बाद ग्राफ पेपर पर। तो उसने कहा वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट भी कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्लॉट द पॉइंट, सेम ही है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बनाओ, पिछली वाली तरह प्लॉट कर लो। ठीक, होमवर्क के लिए कर रख लो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया। ठीक, आगे देखो, कुछ एमसीक्यूज है मेरे पास। पॉइंट -3,5 लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बताओ। पहला एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड में जाता है, सेकंड में जाता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो भाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0, -7। ठीक है, कहाँ पर आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे आएगा, तो ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट -10,0, देखो -10,0, तो -10 तो यहाँ पर आएगा। तो इनका -10,0 इन ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब है द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिस पॉइंट पे मीट करता है। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, राइट। ये कह रहा है द पॉइंट लाइज डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, और ये भी फोर्थ में लाई करेगा, सारे ही फोर्थ में लाई करेंगे। ये वाले, ये स्टार्टिंग के तीनों फोर्थ में लाई करेंगे, थर्ड में लाई करेंगे। तो ये कह रहा है डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये चारों सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकते। स्टार्टिंग के तीन तो कर रहे हैं सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन लास्ट वाला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, अब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर, अभी अभी बताया। द पॉइंट -5,2, 2, -5 लाई इन द, अब देखो ये जो पॉइंट है इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट मिड पॉइंट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, तो ये आपको प्लॉट करने पर ही पता चलेगा। ठीक है, ये आपको प्लॉट करने पर ही पता चलेगा। मैं आपको समझाने के लिए प्लॉट करके बता देता हूँ थोड़ा सा। 0, 0, 3,0, 3, 4, देखो जरा, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया 0, 0। ठीक, 3,0 मैंने कहा 1, 2, 3, तो 3,0 ये हो गया। 3,4 तो ये होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ कहीं पर आएगा, तो 3,4 ये हो गया।
और 0,4, 0,4 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या ये कौन सी फिगर है? देखो ये कौन सी फिगर है? आप कहोगे कि सर ये वाली फिगर देखनी है। तो आप कहोगे सर इसकी लेंथ तो 4 है, ब्रेथ है 3, और ये 90 का एंगल होगा ही होगा, तो ये रेक्टेंगल हुआ। क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर और एस और टी। तो कह रहा है इसमें देन द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा है? तो मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एक तो ये हो जाएगा एक्स नेगेटिव बाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दूसरा ये हुआ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। दो ही पॉइंट है क्यू एंड आर। बी ऑप्शन एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, राइट। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर देन एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। तो पी का एब्सिसा हुआ -2, माइनस क्यू का एब्सिसा हुआ -3। तो मैंने कहा -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पी के एब्सिसा में क्यू के एब्सिसा को माइनस करना है, बहुत आसान है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, -2 में -3 माइनस कर दो तो +1 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आप खुद कर लेना। नहीं, ये क्या पूछा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आएंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, क्यू का, और इसका भी 0 है, ओरिजिन का। ठीक है, तो क्यू एंड ओ ये दोनों ही वाई एक्सिस पर है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे माना जाएगा। ठीक है, कि ओरिजिन इज लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो हमारा आंसर होगा क्यू एंड ओ। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, अब एब्सिसा किसी पॉइंट का पॉजिटिव कहाँ होता है भाई? ये देखो एक्स एक्सिस, एब्सिसा पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्लॉट द पॉइंट एंड राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम। ठीक है, तो आप प्लॉट करके, जिसमें ऊपर भी एमसीक्यू में बताया, प्लॉट करो, देख लो कौन सा बन रहा है। ठीक, इसके बाद है प्लॉट द पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कॉलिनियर। देखो कॉलिनियर क्या होते हैं, कॉलिनियरिटी क्या होती है? जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये पॉइंट ये है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं ऐसे, मैंने ज्वाइन करा, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। बट अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, और एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, अब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, देखो इन तीनों पॉइंट ज्वाइन किया तो आप कहोगे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट हो गए। तो तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ऐसे पॉइंट जिनको ज्वाइन कराने से एक स्ट्रेट लाइन मिले, या हम कहेंगे कि ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज जिनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। तो ये कॉलिनियर नहीं है, ये कॉलिनियर है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ बना के देखोगे कि उन पॉइंट को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिलेगी तो कॉलिनियर है, नहीं मिलेगी तो नहीं है। ठीक है, बहुत आसान। सेम ये भी है, सेम ये भी है। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या करेंगे, देखो जरा इसमें क्या कह रहा है कि कुछ पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, 3 दे रखे हैं, बट ये कह रहा है कि ए बी डी के कोऑर्डिनेट हैं और स्क्वायर ए बी सी डी में है ऐसा। ए बी सी डी के, ए बी डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो कह रहा है सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बहुत ध्यान सुनना भाई, मैंने कहा पॉइंट को प्लॉट कर लो पहले। पॉइंट ए 5, ठीक है, और 5,3, मैंने कहा 5 तो ये हुआ, ठीक, और 3 ये हुआ। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट 5,3, सही है। दूसरा क्या है? -2,3, तो मैंने कहा -2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो -2 और 3। ठीक है,
-2 और 3, -2, 3 ये हो गया। दूसरा है 5, -4, 5, -4, -4 ठीक है, और 5, तो 5, -4 ये हो गया। तो अब ये स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैंने कहा जितनी, देखो यहां से यहां तक इसका कोऑर्डिनेट है 5, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3, तो आप कहोगे कि दोनों का देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितनी नीचे डिस्टेंस होगी वही बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की साइड तो बराबर होती है। अब देखो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो आप कहोगे 2 यूनिट ये और 5 यूनिट है, कितनी हुई 7 यूनिट हो गई। ठीक, और ऐसे ही अगर ये वाली साइड देखोगे तो मैं कहूंगा 3 ऊपर और इसका कोऑर्डिनेट है 5, -4, और ये देखो ये 7 यूनिट इसकी डिस्टेंस हुई इस साइड की, और नीचे भी 7 होगी क्योंकि 3 ये और 4 ये, तो 7 यूनिट ये भी पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही है, एंगल तो 90 का है ही है। ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस नीचे लेके आओ, इसको इस वाली साइड को नीचे लेके आओ। ठीक है, 4 यूनिट यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -4, -2, -4, तो ये हुआ पॉइंट सी। तो ये हो गया देखो ए 5, 3 ए, और ये हुआ बी, ये हुआ सी, और ये हुआ, एक सेकेंड, ये डी दे रखा है, ये हुआ डी और ये हो गया सी। तो सी पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गई ये -2, 4। तो स्क्वायर बनाना है, इक्वल लेंथ के साथ देख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिस कोऑर्डिनेट, एवरीथिंग। अगली क्लास में ही रहेगी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और मिड पॉइंट फार्मूला पर उसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, ओके बाय।